जाएगा तो हम इनको हैदराबाद, बैंगलोर या कहीं भी, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़के लड़कियों दोनों के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं फीमेल को प्रमोट करती हूँ, इसलिए मैं खुश है। हाँ, बहुत खुश मतलब है। पहले सोचा था कि ये चीज कर पाएंगे, फैमिली करा पाती या सरकार करा रही है? नहीं करवा, फैमिली करवा पाती तो हम आते ही क्यों यहाँ पे। अच्छा, आज मोदी जी को देखा? हाँ, तो देखा कैसे? ना खाने के लिए देना है, ना यूनिफॉर्म के लिए देना है, ना कॉपी किताब के लिए देना है। हम लोग PMKY सुनते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना में क्या होता है कि आते हैं बच्चे और पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। इस योजना में बच्चे आ करके पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो भी गरीब बच्चे जो भी रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास इतना सारा नहीं होता है, किसी के माँ बाप के पास नहीं है तो वो लोग नहीं करा पाते हैं, और ऐसे सभी लोग को हम कर सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जैसे कि हम ही सर। रहती है ना, ये बहुत बड़ी योजना है। आप लोग खुश है ना इस योजना से? तेज से बोलो थोड़ा। हमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से। तो ये आपके छात्र ये सारे स्टूडेंट जो है ये स्किल इंडिया के तहत हैं, और ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। मोदी जी का जो प्लान कौशल विकास केंद्र चल रहा है उसी के तहत। यस, जिसमें इनमें क्या क्या सिखाया जाता है इन बच्चों को? ये सारे बच्चे GDA के हैं, यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट में ये बच्चे 9 महीने तक हमारे पास रहते हैं। इनका रहना, खाना, कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई सब फ्री होता है, बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपया नहीं देते हैं। उस जानकारी दीजिएगा जनता को कि बहुत अभाव है सब। जी। देखिए, ये जो योजना है, हम लोग PMKY सुनते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना में क्या होता है कि आते हैं बच्चे और पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। इस योजना में बच्चे आ करके उनका रहना, खाना, कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि जो भी खर्चा होता है 1 भी रुपया बच्चे का नहीं लगता। सब सरकार देती है। सब सरकार देती है, और ये केवल 9 महीने का कोर्स, ये तो 9 महीने का, इसके अलावा 4 महीने, 5 महीने का अलग अलग कोर्स होते हैं। करीब 150 कोर्स है इस योजना में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और ये केवल ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के बच्चों के लिए है। गाँव में चलती है, शहरों के लिए नहीं है। शहर के लिए अलग है, लेकिन ये गांव के बच्चों के लिए है। और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत ये है कि जब हमारे ये बच्चे पढ़ लेते हैं तो इसके बाद में जॉब भी हम इनको दिलाते हैं। अच्छा, मतलब गारंटी रहती है? 100% गारंटी होती है। पिछली बार हमारे पास 70 बच्चे पढ़े थे, जिसमें 52 बच्चे जॉब कर रहे हैं, और आज की डेट में 105 लड़कियां हैं, जो 2 महीने बाद इनकी कंप्लीट हो जाएगा तो हम इनको हैदराबाद, बैंगलोर या कहीं भी, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़के लड़कियों दोनों के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं फीमेल को प्रमोट करती हूँ, इसलिए मैंने केवल गर्ल्स को रखा है अपने पास। भाई आप लोग भी सुन लीजिए, मैम ने जो बताया है, कुछ जानकारियाँ सबको नहीं मालूम होती। सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं, जैसे बताया कि जिनके पास उतने धन बल नहीं है वो ऐसे केंद्रों में जाके बहुत योजनाओं में पढ़ाई कर सकते हैं। 1 रुपया ना खाने के लिए देना है, ना यूनिफॉर्म के लिए देना है, ना कॉपी किताब के लिए देना है, ना हॉस्टल में रहने के लिए। तो ये सारे बच्चे जो हैं ये सब ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के हैं, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे पास हैं। और ये बच्चों से पूछ ले, बेटा क्या नाम तुम्हारा? शिवानी। तो क्या सीखती हो अपने सेंटर? यहाँ से हम नर्सिंग का कोर्स सीख रहे हैं। तो कितना फायदा हो रहा है इससे सीखने यहाँ से? हमें बहुत ही फायदा हो रहा है, और यहाँ हमें खाने की सुविधा भी मिल रही है, हमें पैसा भी देना पड़ रहा है। मतलब फ्री है पूरी? कोई पैसा नहीं देना है, और जॉब की भी गारंटी भी? यस सर। तो उनको क्या कहेंगी जो जिनको ये जानकारी नहीं? जो गरीब हैं, जो जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो कृपया करके यहाँ कौशल विकास योजना में आए और वो अपना कोर्स। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? दीक्षा देवी। तो ये बताओ कि क्या था उसमें, क्या पढ़ाई कर रही हो? उसमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का जो नर्स होती हैं सीनियर, उसके असिस्टेंट का वर्क मिलता है हम लोगों को। हाँ, हॉस्पिटल में जॉब मिलती है। योजना से काफी खुश है? हाँ, बहुत खुश मतलब है। पहले सोचा था कि ये चीज कर पाएंगे, फैमिली करा पाती या सरकार करा रही है? नहीं करवा, फैमिली करवा पाती तो हम आते ही क्यों यहाँ पे। अच्छा, आज मोदी जी को देखा? हाँ, तो देखा कैसा लगा? बहुत अच्छा। घर पे जाके क्या बोलने वाली हो? घर पे जाके कि मोदी जी से डाटा किए थे? हाँ, बिल्कुल। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर मेरा नाम है मोहिनी। तो किस चीज़ की तुम तैयारी कर रही हो? सर GDA नर्सिंग। और इससे काफ़ी अच्छा है कोर्स। किसी की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है, किसी के माँ बाप के पास नहीं है, तो वो लोग नहीं करा पाते हैं, और ऐसे सभी लोग को हम कर सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जैसे कि हम ही सर। और काफ़ी कुछ हम लोग को समझने को मिलता है इसमें, और 100% जॉब भी मिलेगी हम लोग को इसमें। गारंटी रहती है ना? ये बहुत बड़ी योजना है। आप लोग खुश है ना इस योजना से? तेज से बोलो थोड़ा। तो आप मैडम, आप इन लोगों को टीचिंग पढ़ाती हैं क्या? जी। तो क्या पढ़ाती हैं? सर DD के बच्चे हैं। DD बताइए। जैसे कई बच्चे जो पढ़ने आते हैं, इनको कितना लाभ मिलता है? आप लोगों को पढ़ा के कितना सुकून मिलता है? सर क्यों नहीं, हम लोगों को बहुत सुकून मिलता है। नरेंद्र मोदी सर की तरफ से जो भी कौशल विकास योजना चल रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे सारे रहते हैं, ठीक है, उनको फ्री में शिक्षा मिलती है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो भी गरीब बच्चे जो भी रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास इतना सारा नहीं होता है ना, है ना सर। तो ये भी होता है, तो बच्चे आते
हैं, यहाँ पे पढ़ते आप हैं। लोगों के माध्यम से उसको स्किल मिल जाती है Yes, sir, काम बिल्कुल, करने में। बिल्कुल, बहुत बहुत right, sir। धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाते हैं। जो बच्चे कभी गांव से 6 बजे के बाद भी बाहर नहीं निकले, आज वो निकल करके काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, डे ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने आए हैं। तो निश्चित तौर पे वो चाहेंगे भी कि हम इसको देखें कि कहाँ मीडिया में दिख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे बच्चों को एक योग्य और कुशल बना रहे हैं। जो स्किल की कमी होती थी, जो रोजगार की बात करते हैं ना, उनके पास स्किल नहीं है, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसे बच्चे स्किल हो जाएंगे तो उनको रोजगार अपने आप मिल जाएगा। आपने बात करी है, ये सारे बच्चे गांव से हैं, लेकिन इनको जीडीए के अलावा, मतलब जो इनका कोर्स है उसके अलावा इनके अंदर सॉफ्ट स्किल, कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर, इसका भी हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं ताकि वो अपने मतलब दैनिक जीवन में जब जाएं और काम करें। इंग्लिश की बहुत ही महत्वता है। हाँ, थोड़ा बहुत उनको ये इंग्लिश भी होना चाहिए, बातचीत कैसे करनी है, क्योंकि नर्सिंग का कोर्स है। तो नर्सिंग का कोर्स में हम पेशेंट से बात करते हैं, तो थोड़ा सॉफ्ट बोलने वाला, ये सारी चीज़ें हमने सिखाई है।